एक समय विपुलाचल पर श्री वर्धमान स्वामी समवसरण सहित पधारे। तब राजा श्रेणिक ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि महाराज, रोट तीज व्रत कैसे और इस व्रत से किसको लाभ हुआ और यह व्रत कैसे किस विधि से किया जाता है, सो कृपया करके कहो। तब वर्धमान स्वामी राजा श्रेणिक से कहते, हे राजन, एक समय उज्जैनी नगरी में एक सागरदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके 56 करोड़ दिनारों की लक्ष्मी देशांतरों में माल भरकर उसके जहाज जाते थे। उस सेठ के 7 पुत्र थे। एक दिन श्री मंदिर जी में एक व्रती मुनिराज ने यति और श्रावक के धर्मों का वर्णन किया। श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लिए। सागरदत्त की सेठानी ने भी प्रार्थना करी कि महाराज, मुझे भी ऐसा सरल व्रत दीजिए जो कि साल में एक बार आए और उसमें मैं कुछ खा सकूं। श्री मुनिराज ने फरमाया कि हे सेठानी, व्रत नियम थोड़े से भी इस पामर जीव को संसार में पार लगा देते हैं। 24वां व्रत, जिसे रोट तीज भी कहते हैं, साल में एक ही व्रत करना होता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीय को सामायिक स्नान ध्यान करके 24 महाराज की पूजन विधान करना चाहिए। एक वक्त 6 रस का त्याग करके एक आसन और एक ही अन्न से उसी वक्त अन्न और पानी से अंतराय रहित नियम पूर्वक करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अटल रहती है। व्रत के दिन कुकथाओं का त्याग करके सील सहित धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। 4 प्रकार का दान देना चाहिए। यह व्रत 3, 12 व 24 वर्ष करना चाहिए। श्रावक के सठ कर्म का पालन करना चाहिए। सेठानी श्री गुरु को नमस्कार करके और व्रत लेकर घर आई। घर आकर सेठानी ने अपने कुटुंब परिवार से व्रत लेने के विषय में कहा। कुटुंब परिवार ने कहा कि फूलों में रखकर कोमल चावल, घी, शक्कर, मेवा आदि उत्तम पदार्थों के मिश्रण से जो भोजन किया जाता है वह हजम नहीं होता, तो ऐसा कठोर व्रत कैसे किया जाएगा। कुटुंब परिवार की निंदा से सेठानी ने लिए हुए व्रतों का त्याग कर दिया। व्रत भंग के पापोदय से सर्वलक्ष्मी नष्ट हो गई। मोतियां का पानी हो गया। रत्नों व सोना चांदी के ढेर थे, वे पत्थर कंकड़ों के ढेर हो गए। देशांतरों के प्रोहण जहां के तहां रह गए। धन के अभाव में दास दासियां भाग गई तथा दिन बड़े ही कष्ट से व्यतीत होने लगे। तब सेठ, सेठानी और 7 पुत्र और उनकी स्त्रियां, इस प्रकार 16 प्राणियों ने देशांतर जाने का विचार किया और उज्जैन नगरी छोड़कर बाहर निकल गए। हस्तिनापुर में सागरदत्त सेठ की पुत्री परनाई थी। संकट के कुछ दिन काटने की इच्छा से हस्तिनापुर जाकर पुत्री को खबर पहुंचाई कि हमारे ऊपर संकट पड़ गया है, सो तेरे पास मदद के लिए आए हैं। हमारे संकट के कुछ दिन के लिए सहायक होना चाहिए। पुत्री ने ऐसी बात सुनकर खबर लाने वाले को कहा, मेरे ससुराल वाले यह कहने लग जाएंगे कि हमारा धन चोरी चोरी कर पीहर पहुंचा देती है, अतः मेरे से ऐसा कष्ट नहीं सहा जाएगा। इसलिए ये संकट के दिन दूसरी जगह जाकर बिताए और थाली और दाल भात भोजन की सामग्री, एक वक्त का भोजन और उसमें 5 रत्न छिपाकर भेज दिए। सेठ के पापोदय और सेठानी के व्रत भंग दोष से वो थाली, मिट्टी का बर्तन, भोजन सामग्री कीड़ों सहित और मोहरे के कोयले बन गए। उसे उसी जगह गड्ढा खोदकर उसने गाड़ दिए और बसंतपुर ससुराल थी, वहां कुछ समय कष्ट के दिन काट देने की इच्छा से गए। उस दिन सागरदत्त सेठ के साले रामजी सेठ के यहाँ जीमनवार थी। इस जीमनवार की खबर सुनकर उन्होंने विचार किया कि इस वक्त रामजी सेठ के यहाँ जीमने वास्ते बड़े बड़े लोग आए होंगे। ऐसी गरीबी अवस्था में हमारा वहां पहुंचना ठीक नहीं होगा और रात के वक्त अंधेरे में चलेंगे। कई दिनों की भूख से सभी अधीर हो रहे थे। सागरदत्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भूख शांति के लिए मैं जाकर थोड़ा सा चावलों का पानी
जो मकान के पिछवाड़े से नाले में गिर रहा है ले आती हूँ। एक मटकी हांडी ले जाकर नाले के नीचे रख दी। मकान के ऊपर रामजी सेठ की स्त्री खड़ी देख रही थी। उसने अपनी ननद को ऐसी गरीब हालत में देखकर विचार किया कि इनका धन नष्ट हो गया है और अब यह हमको सताने आए हैं। ऐसा विचार करते हुए जिस नाले से चावल का मांड जा रहा था उस नाले में एक पत्थर सरका दिया। वो पत्थर पड़ने से नीचे रखी मटकी हांडी फूट गई और चावल का गरम गरम मांड सेठानी के पैरों पर गिर गया, जिससे वह जल गई और बहुत दुखित हुई। पुत्र खबर पाकर कपड़े की झोली में डालकर उठा ले गया। अयोध्या में सागर दत्त सेठ का मित्र रहता था। सेठ अपने कुटुंब को दूसरे ठिकाने पर छोड़कर अकेले ही अपने मित्र से मिलने गया। मित्र ने भली भांति आदर सम्मान किया और धैर्य देते हुए कहा कि हे मित्र, संतोष धारण करो। हमारे घर को तुम अपना ही समझकर यहाँ रहो। तुम कुटुंब को दूसरे ठिकाने छोड़कर क्यों आए? क्या इस घर को तुमने दूसरा समझा था? दोनों के आपस में रात के वक्त महल में दुख सुख की बात करते हुए आधी रात्रि व्यतीत हो गई। मित्र तो उठकर दूसरे ठिकाने सोने को चला गया और सागर दत्त सेठ वहीं ही रहा। उस वक्त वहां चित्रांग का मंडा हुआ मोर था। उस हार को निगल रहा था और सेठ पड़े पड़े देख रहे थे। सेठ ने विचार किया कि दिन निकलते ही मुझे यह चोरी का कलंक लगेगा और मैं कैसे रहूंगा। ऐसा विचार कर रात्रि में ही चला गया और अपने कुटुंब में जाकर सारी हकीकत कही। उधर मित्र ने बहुत अफसोस किया कि मैं बहुत सेवा करने वाला था, वह चला क्यों गया। वहां से चलकर उन्होंने चंपापुरी में समुद्र दत्त सेठ के पास पहुंचकर अपने दुख की सब हकीकत कही। सेठ ने हर एक प्राणी को 2 सेर खाई के गले हुए जो और 2 पैसे भर कड़वा तेल की मजदूरी में रख लिया। स्त्रियां घर का काम करती थी और पुरुष दुकान का काम करते थे। सागर दत्त सेठ ने समुद्रगुप्त की स्त्री को धर्म बहन बना लिया था। कुछ दिन बाद भाद्रपद शुक्ल दुज को समुद्रदत्त की स्त्री ने सबको कहा कि कल हर एक काम सफाई से करना, क्योंकि कल व्रत का दिन है। सागर दत्त के छोटे बेटे की स्त्री ने पूछा कि कल कौन सा व्रत है और इससे क्या होता है और कैसे किया जाता है। समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने व्रत की उपरोक्त विधि बताते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी बढ़ती है। सागर दत्त की पुत्र वधू ने व्रत पर दृढ़ श्रद्धा करते हुए अपने भाग्य की जौ की रोटी बनाकर सबके साथ गुप्त रीति से ले गई और चढ़ाते हुए प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने लायक थे, परंतु आज हमारी ऐसी संकटापन्न स्थिति है कि मैं उपवास करके अपने भाग्य को नैवेद्य बनाकर आपको अर्पण कर रही हूँ और करुणा भरी पुकार कर रही। व्रत में दृढ़ श्रद्धा की वजह से इतना पुण्य उपार्जन हुआ कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य तुरंत ही स्वर्ण रत्नों का बन गया और पंचों को खबर मिलने से पंच लोग आश्चर्य करने लगे। उस तरफ समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने एक बड़ा रोट बनवाकर सागर दत्त की स्त्री को देते हुए कहा कि भौजाई, यह रोट आज तुम्हारे बच्चों को दे देना। उसने पूछा कि ननद जी, आज यह कौन सा त्योहार है कि आज उत्सव मनाया जा रहा है। उसने कहा कि आज 24वीं व्रत अर्थात रोट तीज व्रत है और कभी संकट नहीं आता है। सागर दत्त की स्त्री को मुनिराज के दिए हुए व्रत की याद आने और उसे भंग कर देने छोड़ देने से भारी पश्चाताप हुआ और यह भी जाना कि इस व्रत भंग के दोष से हमारी यह संकटापन्न स्थिति हो गई है। पश्चाताप करते हुए उसने व्रत करने का निश्चय किया। व्रत पर श्रद्धा होने से और भूल का पश्चाताप होने से पुण्य का उदय हुआ, जिसके प्रभाव से हाथ में आया हुआ रोट तुरंत ही स्वर्ण का बन गया। स्वर्ण का रोट देखकर
लोभ उत्पन्न होने से समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भुजाई, आटा और स्वर्णों का रोट दोनों पास पास रखे थे, सो गलती से यह स्वर्ण का रोट आ गया और गेहूं का वहीं रह गया। यह स्वर्ण का रोट मुझे वापस दे दो, गेहूं का रोट मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। यह रोट समुद्रदत्त की स्त्री के हाथ में जाते ही गेहूं का बन गया। तब समुद्रदत्त की स्त्री कहने लगी, भुजाई, अब तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया है, जिससे तुम्हारे हाथ में आते ही स्वर्ण का रोट बन जाता है। उधर सागरदत्त ने व्यापार धंधा किया, जिससे वे वापस करोड़पति हो गए। वहां से रवाना होकर वे मित्र के घर अयोध्या आए। मित्र ने जैसे सम्मान पहले किया था, वैसे ही सम्मान भाव व प्रेम पूर्वक अब भी किया। 100 सज्जन अरु लाख मित्र, मजलिस मित्र अनेक, दुख काटन विपदा हरण, सो लखन में एक। लेकिन नौकर लोग कहने लगे कि यह वही सेठ है जो पहले मोर के गले से हार निकालकर ले गए, उसी द्रव्य से कमाई करके करोड़पति बनकर आए और अब कुछ लेने आए हैं। इनकी चौकसी करना। रात के वक्त वो ही चित्राम का मंडा हुआ मोर उस हार को वापस उगलने लगा। तब सबको बुलाकर दिखाया कि एक दिन वो था जबकि चित्राम का मोर हार निगल गया था, और यह दिन है कि चित्राम का मोर हार उगल रहा है। वहां कुछ दिन रहकर सेठानी अपनी ससुराल बसंतपुर आई। राम जी सेठ खबर पाकर लेने को आए। बहन ने कहा कि भाई, तुम हमारे धन को देखकर लेने आए हो, अगर हमें चाहते तो संकट में पहले मदद करते। उस वक्त भोजाई ने मांड भी नहीं लेने दिया। गरम गरम चावलों का मांड पत्थर से गिराया, जिसमें मेरा अंग जला, जो अभी भी अच्छा नहीं है। राम जी सेठ ने कहा, बहन, उस वक्त तुम्हारे पापोदय से कुबुद्धि सूझती थी। सेठ समझाकर बहन को अपने घर ले आए। कुछ दिनों बाद हस्तिनापुर में अपनी पुत्री के यहाँ चले गए। पुत्री खबर पाकर बहुत सी सहेलियों के साथ गाजे बाजे के साथ अगवानी को आई। होत की बहन, अनहोत का भाई, नैना पीछे नार पर आई। भाइयों ने कहा कि हे बहन, उस दिन को याद कर जब हम संकटग्रस्त आए थे, तो तू एक दिन भी रखने को राजी न थी। न मिलने को ही आई, बल्कि ठीकरे में कीड़े और कोयले ही भरकर भेजे थे, जिन्हें हम यहाँ गाड़ गए थे। बहन ने कहा, भैया, मैंने तो भोजन ही भेजा था, तुम्हारे पापोदय से ऐसा बन गया। अगर मैं उस अवस्था में मिलने आती तो मेरी ससुराल और तुम्हारी दोनों की बदनामी होती। सागरदत्त सेठ ने अपनी पुत्री को धन जेवर देकर विदा किया। वे वहां से अपने देश उज्जैनी को वापस आ गए। जो लक्ष्मी पहले बिंड रूप हो गई थी, वो सब अपनी असली अवस्था में मिली। दास दासी, नौकर चाकर सब आ मिले। देशांतरों के प्रोहण जो जहां के तहां रुक गए थे, वे सब पुण्य के प्रभाव से व्रत की दृढ़ श्रद्धा से आ मिले। इससे हे जीवो, व्रत भंग को महादोष समझकर हर एक को व्रत दृढ़ श्रद्धा से करना चाहिए और उसकी कथा वांचना, सुनना, अनुमोदन करना चाहिए। चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत करने वाले को पूजा, दान सामायिक जरूर ही करना चाहिए।